याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर आप कभी जिंदगी में मुझे भी देखें ना टीवी में किसी औरत के साथ मैं किसी प्रोग्राम पे बैठा हूं, तो आप बिल्कुल लिहाज ना करें, आप बिल्कुल वो चैनल बंद कर दें, हमें जरूरत ही नहीं। मेरे लिए कोई मुफ्ती दलील नहीं है तो औरत के साथ बैठा है प्रोग्राम में। मैंने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें अल्लाह करीम ने कहा औरतें आ जाएं तो मर्द नजरें नीची कर लें। हमने तो वो वाला कुरान पढ़ा जिसमें हुक्म है कि मर्द आए तो औरत अपनी नजर नीची कर ले। तो जहां अल्लामा साहब के सामने लड़की बैठी है टीवी में इंटरव्यू ले रही है, वहां नजरें नीची होती हैं? मैं ही क्यों ना हो, औरत के सामने खुले मुंह बैठने की किसी को भी इजाजत नहीं, किसी को भी इजाजत नहीं। किसी ने हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी से कहा था कि अगर मर्द औरत नेक हो तो फिर तो दर्स व तदरीस हो सकती है ना, फिर तो पढ़ा सकते हैं ना एक दूसरे, नेक हो परहेजगार हो। तो दीन चूंकि मेरे रसूल पाक का है सल्लल्लाहु अलैहि, ये किसी एक शख्स के उठ के नई बात करने से और उसको नया जदीद को टांका लगाने से बदल थोड़ी जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी से कह दिया कि हजरत जी अगर दो बंदे नेक हो तो फिर बातचीत हो सकती है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी उनको इजाजत नहीं है, फिर भी इजाजत नहीं कि बेपर्दा एक दूसरे के सामने बैठे, फिर भी उनको इजाजत, बेपर्दगी की फिर भी इजाजत नहीं। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, कहा बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। दीन मिल्लत। मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद। आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पढ़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं
پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف۔ بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے۔ خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی یہ پہن لے، اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدا را میرے بھائی آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا۔ اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجاب میں ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ جائیں اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیائی مانگیں، یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویری مانگیں۔ اللہ کرے مجھ بے عمل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ۔ لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ۔ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا